इनका कोई काम नहीं, ये भी बड़ी हो जाएंगी फिर ये भी पीछे पीछे करा करेंगी। ये सबसे बड़ी सफाई मैन है, ये देखो, ये देखो इनकी, देखो मस्ती चल रही कि सच में सफाई कर रहा है। ये देखो देखो देखो, बेटा भी हेल्प करवाता है और देखो गुस्सा हो रहा है कि काम करवाते रहते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है पूरा सफाई का। तो यहाँ मैंने बिटिया रानी को सुला दिया और हमारे घर में सफाइयाँ हो गई आज शुरू। तो बेडरूम का एक्सचेंज करेंगे, इधर का उधर, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल सही से लगाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो ये देखिए बेड पूरा भरा पड़ा है, सारी मतलब जो सेट करेंगे उधर वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी थोड़ा सा इसको हटा रहे हैं, इधर देखा तो वहाँ पर हटा रहे हैं। और ये वाली जो अलमारी है वो उधर जाएगी, वहाँ पर खिसकाना है किनारे पर, बिल्कुल दीवार के किनारे यहाँ पर डालना है, क्योंकि आन्या है छोटी हमारी बिटिया रानी, तो जो गिर वगैरह नहीं जाए तो इसको साइड करेंगे और उसका चेंजमेंट और दिवाली की सफाई भी हो जाती है। नीचे जो कोने में है ना, यहाँ पर जो सारी सफाइयाँ वगैरह भी हो जाए। तो हमारे घर हो गई है दिवाली की सफाई शुरू। तो ड्रेसिंग टेबल है वो यहीं रहेगी, थोड़ा सा खिसका दिया है, और जो अलमारी है ना वो ड्रेसिंग टेबल के पास रखेंगे। और जो बेड है ना यहाँ पर, इस बेड को हम बिल्कुल साइड में दीवार के किनारे लगाएंगे। तो यहाँ हस्बैंड जी की आज छुट्टी है, आज है दशहरा। तो यहाँ पर ये देखिए ये काम अकेले नहीं हो पाते हैं। तो ये सारा सामान जो भरा हुआ है ना, ये सारे कपड़े देखिए सर्दी के इस तरीके से पैक करके रखने पड़ते हैं। तो एक ही अलमारी है तो दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर सारे बैग जो भरे हुए हैं ना, इसमें सर्दी के कपड़े भरे हुए हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो भी डले हुए हैं। और देखिए मेरे बेटे की किताबें वगैरह और घर की हमारी किताबें जो है हस्बैंड जी के मतलब बुक वगैरह है वो भी रखी हैं बेड में ही, क्योंकि घर में अलमारी नहीं है तो इसी बेड में भर देते हैं। तो यहाँ चल रही हैं, ये देखिए सफाइयाँ, देखिए कितना यहाँ पर कबाड़ पूरा रखा हुआ है। ये अभी निकाला है, पूरा बेड को अच्छे से सेट करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ। तो सारा देखिए सामान हस्बैंड जी यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो हेल्प कर रहे हैं। और बिटिया रानी हमारी सो गई हैं, तो उनको नहला दिया है और उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया है। और खाना भी बना लिया है, अभी खाया नहीं, बस हस्बैंड जी ने थोड़े दाल चावल खा लिए। से दाल बनाई हुई है, तो मैंने कहा खाना पहले बना के रख दे फिर इन कामों में लगा जाए, क्योंकि इन कामों में कितना टाइम लग जाए पता ही नहीं चलता है। तो चलिए आज का, तो यहाँ पर सारे कपड़े हैं, इनमें हमारे लहंगे रखे हुए हैं। तो मैं आपको लहंगे का की भी कलेक्शन आपको दिखाऊंगी। तो मेरा अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ था, तो मैं वजन के काम अभी नहीं कर रही थी, थोड़ी बहुत मैंने अभी हेल्प करवाई थी, लेकिन जो बाद में काम बच जाएंगे वो मुझे ही करने हैं धीरे धीरे। तो कोई दिक्कत नहीं, काम तो करना ही, उस काम को आराम से करिए। मतलब जो वजन के काम है वो हस्बैंड जी ने कर दिए थे, तो थोड़ी सी हेल्प मैंने भी की थी। अभी टाइम हो गया है 1.5 महीने। तो बेड को इधर से उधर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। देखिए बेटा और हस्बैंड जी देखिए यहाँ पर धक्का मार रहे हैं, तो खिसक जाए, ऐसे ही ज़्यादा खाली ना करना पड़े किताबें वगैरह। तो लेकिन ये है तो सारे बैग तो निकाल लिए थे। यहाँ पर आन्या मेरी उठ चुकी थी, तो यहाँ पर दूसरे रूम में ये लेटी हुई थी, तो रोने लगी थी। वहाँ से मैं लेकर आई हूँ इसको, और इधर लिटा देती तो जगह ही नहीं थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी हेल्प कराती हूँ। तो हस्बैंड जी ने कहा तुम बिटिया रानी को लो, लेकिन तब भी मैं थोड़ा सा सहारा दे रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ी सो जाए, उसके बाद मैं हेल्प करवाऊँगी। नीचे के जो पैर है ना वो ख़राब है, तो इसको खींचने में दिक्कत आ रही है। तो हस्बैंड जी यहाँ पर करवा रहे हैं। और ये देखो उठ गई हैं, नींद में हैं, लेकिन अभी लिटा देंगे तो फिर जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जाग गई थी अकेली रूम में, वहाँ पर सो रही थी, जल्दी से उठा के लाए हैं। रोने लगती हैं तुरंत अकेला। हस्बैंड जी की छुट्टी है, तो मैंने कहा ये काम करवा लेती हूँ। बाद में जो कपड़े वगैरह हैं अच्छे से, मतलब जो गर्मी के कपड़े हैं उनको रख दूँगी और सर्दी के कपड़े निकाल लेंगे। इस तरीके से एक्सचेंज कर लेते हैं, तो सफाई भी हो जाती है और जो सर्दी में गर्म कपड़े निकालने होते हैं वो भी निकल आते हैं। तो आराम से ये काम सेट हो, ये अलमारी सेट हो जाए और बेड उधर खिसक जाए,
किनारे दीवार पे लगाना है, क्योंकि अब आन्या हो गई हैं छोटी तो गिर सकती हैं, और बेटा भी साथ में जैसे लेटेगा तो आराम से बच्चे लेट पाएंगे। तो इसलिए एक्सचेंज कर रहे हैं, बेडरूम का नक्शा पूरा चेंज करेंगे। तो यहाँ पर दिवाली भी आ रही है तो उसकी भी सफाई हो जाएगी। तो नीचे बेड के नीचे, अलमारी के नीचे हो नहीं पाती है, तो ये सब काम मैंने कहा चलिए कर लेते हैं। तो झाड़ू लेकर आओ बेटा। बेटा भी हेल्प करवाता है, और देखो गुस्सा हो रहा है कि काम करवाते रहते हैं। ये कितनी गंदगी निकलती है, देखिए यहाँ अलमारी रखी थी ना, तो इसको साफ कर देंगे तो इस तरीके से सफाई भी हो जाती है। तो यहाँ मैंने कहा चलो हम करते हैं, तो कह रहे बिटिया रानी को लिए रहो, तो मैं हेल्प करवाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अभी चिल्लाएंगे भी, काम भी करेंगे और चिल्लाएंगे भी। ऐसा होता है ना, किस किस के साथ ऐसा होता है कि पति देव हेल्प ही कराते हैं, उसके बाद चिल्लाते भी हैं। कमेंट में लिखकर बताना। मैं इनको लिए हूँ क्योंकि अकेले रूम में लिटा के आएंगे तो रोएंगी, और इधर तो पूरा कबाड़ ही पड़ा है। देखिए इधर मैं कहाँ लिटाऊँ, इधर अलमारी अभी रख दी है, इधर यहाँ से सफाई हो जाएगी ना, बेड खिसकाएंगे। देखो बेटा भी कर रहा, देखो देखो सफाइयाँ चालू है हमारे घर पे। मैं आराम कर रही हूँ, बिटिया रानी को देख रही हूँ, ये सब लोग कर रहे हैं सफाई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी मेरा ही काम देखिए बढ़ जाएगा। ये सब लोग सेट करवा देंगे, फिर जो पूरा सेट करना होता है, कपड़े इधर के उधर रखना है, एक्सचेंज करना है, तो वो काम तो लेडीज ही सही कर सकती है। तो ये जो भारी काम है तो वो करके दे देंगे मुझे, बेड खिसका देंगे और अलमारी सेट कर देंगे, किनारे लगा देंगे, उसके बाद मैं कर लूँगी सारा। मैंने कहा इतना काम कर दीजिए आप। देख 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 कितना सामान भरा पड़ा है। ये देखो सारे कपड़े सर्दी वाले पैक हैं। यहाँ पूछ रहे हैं कि इधर को करना है, इधर का जो उधर। ये सबसे बड़ी सफाई मैन है, ये देखो, ये देखो, इनकी देखो मस्ती चल रही है कि सच में सफाई कर रहा है। क्यों बेटा? मस्ती। हाँ मस्ती चल रही है, देखो देखो देखो। तो यहाँ पर दिवाली की सफाई भी हो रही है, तो बेडरूम सेट हो रहा है, और यहाँ पर मेरे बेटे की चल रही हैं मस्तियाँ, साथ में देखिए मस्ती भी चल रही है। ये सो रही हैं, इनका कोई काम नहीं, ये भी बड़ी हो जाएंगी फिर ये भी पीछे पीछे करा करेंगी। यहाँ साफ हो चुका है तो मैं यहाँ पर पोंछा लगा दी। तो इधर देखिए बेड जब खिसक गया था तो मैंने यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा दी। उसके बाद मैं साबुन का यहाँ पोंछा लगा रही हूँ। जिधर अलमारी रखी थी ना पहले, वहाँ पर क्लीन कर दे रही हूँ। उसके बाद इधर ही को बेड को खिसकाना है। तो आन्या हमारी छोटी है तो किनारे बिल्कुल बेड कर लेंगे, तो बाई चांस बच्चे हैं ना तो अकेले लेटे होते तो गिरने का डर रहता है, तो इसलिए ये एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एरिया वो लग गया है पोंछा, बेड खिसका देंगे। तो जब सफाई शुरू कर दो समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, कौन सा सामान कहाँ रख दें। तो इतना सामान इधर का हो रहा है, तो ये देखिए अलमारी इधर आने में दिक्कत थोड़ी कर रही है, क्योंकि उसके जो नीचे के पैर हैं ना वो ख़राब हो चुके हैं। तो हमारे पास एक ही अलमारी है, सारा बेड में कपड़े रखे रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा ये देखिए मैंने इनको अभी लिटा दिया है, तो गरम सूट पहना दिया है। तो मेरी बिटिया रानी कैसी लग रही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने ऊपर से हैंकी को ढक दिया है, क्योंकि टोपा वगैरह लगाएंगे तो रोने लगेंगी। ये देखिए आराम से सो रही हैं, और इधर थोड़ा सा मैं पैरों को ढक दे रही हूँ नीचे, बस इतना सा ढक दिया। ये देखिए सो रही है, तब तक जल्दी से काम करवा लेते हैं। तो बिटिया रानी आन्या सो गई थी, तो मैं देखिए यहाँ पर बेड खिसकवा रही हूँ हस्बैंड जी के साथ। और देखिए इसमें बुक रखी है ना, तो इसलिए थोड़ा वजन हो रहा है। तो वैसे भी बेड हैवी होते हैं तो खिसकाने में दिक्कत आती है, तो इस तरीके से खिसका रहे हैं थोड़ा सा प्रेशर देते हुए। तो यहाँ पर फाइनली बेड किनारे लग चुका है, तो इधर खिसका दिया। अब ये देखिए जगह निकली है, यहाँ गंदगी निकली। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी झाड़ू। ऊपर से देखिए जो जाला वगैरह हो जाते हैं उनको भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो पहले हस्बैंड जी करते रहे काम, सारा सामान बेटे ने भी निकलवा लिया। जहाँ पे मैंने सफाई की थी वहाँ पे मम्मी कर रही हैं सफाई। और देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है,
और पापा वहाँ पे कर रहे हैं बेड को सेट। और मम्मी नीचे जो गंदगी हो जाती है मम्मी उसको साफ कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं काम कर रही थी तो बेटा यहाँ पर पीछे से बोलता जा रहा था, वही फ़ोन पकड़े हुए है। तो दिवाली आती है, दिवाली के बहाने सफाई भी हो जाती है। वैसे तो घर में सफाई होती रहती है, लेकिन बेड वगैरह अलमारी वगैरह हम लोग इतनी जल्दी इधर का उधर करते नहीं हैं, क्योंकि टूटने का भी डर रहता है और ये हैवी होते हैं, अकेले तो ये काम होते नहीं हैं। वैसे तो जो वीकली मंथली जो सफाइयाँ वगैरह होती रहती हैं, लेकिन इस टाइप से जो सफाई हैं हम लोग दिवाली का बहाना ही ढूंढते हैं। और यहाँ पर झाड़ू लग चुकी थी तो मैं कूड़ा भर रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने कहा ये झाड़ू लगा दूँ, पहले मैं साबुन का पोंछा लगाऊंगी। तो उसके बाद जो अलमारी है ना इधर सेट करनी है, उसको सेट कर देंगे। पहले ड्रेसिंग टेबल लगा देंगे। तो ड्रेसिंग टेबल तो हल्की है, वो कहीं भी इधर उधर हो जाती है। अलमारी, एक तो अलमारी जो हमारी है ख़राब हो चुकी है, नीचे के जो पाए हैं ना वो ख़राब हो चुके हैं, तो उसको इधर से उधर करने में तो और दिक्कत आ रही थी। तो अभी फ़िलहाल इधर को आगे को खिसका दी है, तो मैंने कहा यहाँ साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही यहाँ पर रखिए। नहीं तो ये देखिए जो साफ़ नहीं करेंगे तो फिर रख देंगे, फिर गंदगी वही बनी रहेगी। तो मैं अच्छे से साबुन का पोंछा लगा रही हूँ। देखिए यहाँ पर, ये देखिए कितनी गंदगी हो जाती है। तो पोंछा लगा दूंगी, सामान रख जाएगा, उसके बाद ही रूम को धुल देंगे पानी डालकर, तो अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। तो इधर पोंछा लग चुका था तो मैं ड्रेसिंग टेबल को साइड कर रही हूँ। ड्रेसिंग टेबल तो हल्की है तो मैं इसको कर लेती हूँ। तो ड्रेसिंग टेबल हटा के तो मैं करती रहती हूँ सफाई, जैसे पीछे धूल डस्ट हो जाती है, जाला वगैरह लग जाते तो ये तो हो जाता है। अलमारी बेड तो होते हैं हैवी और सामान भी रखा रहता है, तो पूरा सामान निकालो तब होता है, मतलब इधर का उधर। तो आगे तक मैंने यहाँ पर पोंछा लगा दिया था, उधर साइड में सामान रखा था, सारे बैग भरे हुए रखे थे तो उनको सेट करना। तो ये सारी जो सफाई पूरी कंप्लीट 2 से 3 दिन लग गए थे, क्योंकि अन्य है छोटी तो जितना काम हो जाता है उतना हो जाता है, बाद बाकी पड़ा रहता है। तो मैं बाद में वॉइस ओवर यहाँ पर ये कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए जो ड्रेसिंग टेबल है उसको सेट कर दिया है, जो जगह बची है वहीं पर अलमारी रखनी है और किनारे बेड तो लग ही गया है। अब देखिए जो बुक वगैरह है उसको दूसरी साइड कर रहे हैं यहाँ पर हस्बैंड जी, क्योंकि उधर का जो प्लाई है ना जब उसको खोलेंगे तो नहीं खुलेगी, तो दिक्कत आएगी। तो एक्सचेंज कर रहे हैं, जो चीज़ जल्दी से नहीं निकलती हैं उसको मतलब उस साइड रख देंगे, और इस साइड जो कपड़े बार बार निकाल लो, ऊनी जो कपड़े होते हैं ना, तो अलमारी में इतने सारे कपड़े आते नहीं हैं, तो ऊनी कपड़े जो डेली के हैं वो बाहर निकाल लेंगे, बाद बाकी बेड में ही रखे रहते हैं, जो पहनना है वो निकल आता है। तो जब तक ये देखिए हस्बैंड जी यहाँ पर बुक वगैरह सेट कर रहे थे, तब तक मैंने कहा यहाँ पर पोंछा लगा दूँ। मतलब पहले मैं साबुन का यहाँ पर और जो एरिया बचा था बाद में मैं दोबारा से फिर से पोंछा लगा रही हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद ही जब ये सारा बेड को सेट कर देंगे पूरा और प्लाई वगैरह लगा देंगे, तब उस पर सारा सामान रख देंगे, उसके बाद पूरे रूम की मैं धुलाई करूँगी। पोंछा लगा दिया है तो उधर एरिया साफ़ हो गया जहाँ अलमारी रखनी है। अब आराम से अलमारी को रख देंगे और सामान रखते रहेंगे, पूरा सामान सेट कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो जितना भी सामान है एक्सचेंज में करूँगी, तो अभी पूरा कर लेते हैं पूरा सेट। तो पोंछा लगाने के बाद अलमारी इधर खिसकी रखी थी, तो मैंने कहा इसको पोंछ देते हैं चारों तरफ से। उसके बाद ही मैं और हस्बैंड जी थोड़ा थोड़ा इसको खिसका रही थी, तो कह रहे थे इधर से खिसकाओ। तो यहाँ पर ये है ना कपड़े इसमें रखे हुए थे, तो मैं कह रही थी और इसको निकाल दो, तो सारे निकाल दिए थे, बस हस्बैंड जी के कपड़े इसी में अलमारी में रखे थे, मैंने कहा वो भी निकाल दो तो सही से ये खिसक जाएगी। तो आराम से खिसका रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसके पैर जो है ना वो सही नहीं है। मैंने कहा जो प्लास्टिक के पैर आते हैं इसमें नीचे से लगा दो, सही हो जाएगी। तो अब मैं वो मंगवाऊंगी। तो यहाँ पर खिसक गई है फाइनली अलमारी, हम लोगों ने खिसका ली है, साइड में लगा दी है। अब हस्बैंड जी यहाँ पर जो पैर है ना उसमें पन्नी लगा रहे हैं और उसके नीचे एक टाइल्स रख देंगे, क्योंकि एक पैर ज़्यादा ही ख़राब है, बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको अलमारी को सही कर रहे हैं। और इधर ये देखिए सारी मेरी साड़ियाँ वगैरह निकली रखी हैं, तो इनको सेट करेंगे। जो बैग वगैरह जितने भी भरे हुए रखे हैं ना, तो उनको बेड में डाल देंगे। तो अब मैं सारे बैग खोल कर देख रही हूँ कहाँ क्या रखा है।
तो अब जो वो कपड़े हैं ना जो अभी थोड़ी गुलाबी सर्दी पड़ने लगी है तो उनको मैं एक बैग में निकाल रही हूँ। मैंने कहा तुरंत यूज होने लगेंगे दिवाली तक। मेरी आन्या के तो सारे कपड़े आ चुके हैं गरम वाले, क्योंकि अभी उनके पास नहीं थे। उसको मैं जल्द आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये देखिए जो गर्मी वाले कपड़े हैं ना कॉटन के, तो हस्बैंड जी ने निकाल दिए हैं, लोअर वगैरह हाफ टी शर्ट, तो उनको मैं एक बैग में रख रही हूँ। और यहाँ पर मैं देखिए स्वेटर अपने निकाल रही हूँ 1 से 2, क्योंकि अभी हमारे यहाँ है एक शादी, तो वहाँ जाना है। तो मैं डिसाइड करके एक बैग में साइड में रखे रह रही हूँ, जब बैग लगाना है तब तुरंत लगा लो। ये देखिए एक वूलन का यहाँ पर शॉल रखा है बच्चों वाला, ये हमारे बेटे का था तो मैं आन्या के लिए निकाल रही हूँ। और इसमें भर के रख दिए हैं जो रिटायर कपड़े हैं। तो इस तरीके से बैग को मतलब यहाँ पर लगा रहे हैं, तो छटनी कर ले रही हूँ। जो कपड़े हटाने हैं वो हटा दूँगी, और जो साड़ियाँ अभी मैं फ़िलहाल लगाऊँगी तो इतना पूरा अलग कर देंगे, और साड़ी बचेंगी जो मेरे कपड़े जो अलमारी में रखेंगे तो उनको बेड पर रखेंगे, फिर आराम से लगाएंगे। तो यहाँ पर सारे बेड को सेट कर दिया है। और मैं यहाँ पर देखिए जो ड्रेसिंग टेबल में हमारी चूड़ियाँ वगैरह रखी हैं, तो मैं उनको देखिए जो डिब्बे गंदे हो जाते हैं उनको पोंछ रही हूँ। तो मैंने कहा तब तक मैं ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पहुँच दिया, और इधर हस्बैंड जी थोड़ा बेड पहुँच रहे हैं। तो मैंने कहा यही अभी चादर बिछा दीजिए, और उसके बाद मैं साड़ी वगैरह लगा लूँगी, उसके बाद मैं नया चादर बिछा दूँगी, क्योंकि अभी डस्ट वगैरह होगी, धुलेंगे ना पूरा रूम, और तो फिर ये गंदगी फिर से हो जाएगी। मैंने कहा गंदे पैर भी होते हैं, तो उसके बाद ही सही से बिछाएंगे। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल को देखिए बढ़िया से सेट कर रही हूँ मैं। तो हटा के सामान को देखिए पहुँच रही हूँ, और जो पन्नी वगैरह है उसको भी पहुँच देंगे, और कॉलिन से शीशे को साफ कर देंगे, और चारों तरफ से कॉलिन डालकर बढ़िया से क्लीन कर दे रही हूँ। तो मतलब बहुत काम हो जाता है। दिवाली की जो सफाई है ना, तो हर चीज़ को साफ करना, और देखिए पूरी घर की जो सफाई है, जो सामान सेट करना, तो बहुत काम हो जाता है। इस बहाने पूरे घर की, किचन की, बेडरूम की, सब की सफाई हो जाती है। तो मैंने कहा यहाँ से मैं शुरुआत कर दे रही हूँ। अभी मैंने कन्या खिलाई थी ना, तो मैंने रफली पूरा घर धुला था, और देखिए रफली किचन भी साफ कर दी। जल्दी ही मैं किचन को भी मैं यहाँ पर ये तेल की शीशी है ना एक गिलास में रखती हूँ। इससे ये है ना जो तेल चिकनापन होता है, तो बच्चे वगैरह लेते हैं तेल को खुला रख देते हैं या फैल जाता है, तो इस तरीके से गिलास में ही चिकनापन होता है, तो उसको धुल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है साफ़ हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने कहा चलिए यहाँ पर ये जो गेट वगैरह है उसको भी पोंछ देती हूँ दोनों साइड से। तो वो मैं वही कर रही थी। तो धीरे धीरे करना होता है काम, और उधर बार बार मैं आन्या को भी देख रही थी। तो घर में छोटी बिटिया है अभी, मतलब ये है तो काम करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा ये जो काम है जल्दी से कर लो। तो अभी 2 से 3 दिन की छुट्टी थी हस्बैंड जी की, तो मैंने कहा साथ में करवा लेंगे। तो वैसे तो जो मतलब सेट करने वाला काम होता है वो अकेले ही मैं कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर बेड को सेट करना था, अलमारी को एक्सचेंज करना था, इसलिए मैंने हेल्प ली। और देखिए यहाँ पर सारे पहुँच दिया था, सारे को पहुँच दिया था। बेड भी देखिए वही जो चादर है वो बिछा दिए, फ़िलहाल अभी चेंज करूँगी मैं। और जो साड़ियाँ वगैरह हैं वो मैं बेड पर रखूँगी। और यहाँ पर मेरे रखे हैं लहंगे, और ये देखिए मैंने जो बिछौनी है अपनी आन्या के लिए निकाली है, शॉल निकाली है, और इसको मैं लहंगों को आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ करवा चौथ पर। तो नीचे मैंने फर्श पर साबुन का पोंछा लगा दिया था, और देखिए बेड भी सेट हो चुका था, अलमारी भी रख चुकी थी, ड्रेसिंग टेबल भी रख चुकी थी। अब जो मेरी साड़ी वगैरह, मेरे सूट वगैरह रखे थे नीचे, तो उनको मैं बेड पर रख दे रही हूँ। तो साड़ियों को मैं कैसे रखूँगी वो वीडियो जल्द आएगा। तो अब मैं फिर से दोबारा से, अब जो पूरा जो नीचे फर्श है ना खाली हो चुका था, तो मैं फिर दोबारा से झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद मैं अब अच्छे से रूम को धुल दूँगी। तो यहाँ पर मैं पूरा आंगन तक सही से झाड़ू लगा ले रही हूँ, और उसके बाद मैं आगे पूरे घर में लगा दूँगी। देखिए कितना सारा कूड़ा निकलता है। और अब मैं क्या लाई हूँ, मग में लाई हूँ पानी, जगह जगह मैं डाल दूँगी। मैं ऐसे ही रूम धुलती हूँ, जो सारा सामान रखा होता है वहाँ पर मैं बचा कर डालती हूँ पानी, जिससे जैसे बेड है, अलमारी है, उस पर पानी ना जाए, तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। तो अब बस मैं वाइपर से खींच दूंगी, और बढ़िया से जो फर्श है साफ़ हो जाएगा, तो पूरा रूम बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से पानी थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं ना, तो जितनी भी गंदगी, डस्ट
डस्ट होती है ना तो अच्छे से क्लीन हो जाती है। और पोंछा में तो मतलब थोड़ा चिपचिपापन बना ही रहता है, तो मैं इस तरीके से ही धुल देती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। तो पूरा रूम धुल चुका है, बढ़िया से क्लीन हो चुका है। बस बेड पर बेडशीट बिछानी बाकी थी और मेरी साड़ियाँ अलमारी में लगानी बाकी थी। जो अलमारी में और कपड़े रखे उनको प्रेस करना है, उसके बाद ही मैं अलमारी सेट करूँगी, क्योंकि पूरा मैं वीडियो दिखाती तो बहुत लंबा हो जाता। वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो यहाँ तो 12 बजे से काम कर रहे हैं, अब हुआ कि अभी खाना भी नहीं खाया और आन्या सो रही हैं। बस 2 बार जागी थी तो मैंने उनको फीडिंग करा दिया। तो बच्चों में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन दिवाली आ रही है, सफाई वगैरह धीरे धीरे मैं करूँगी। तो जो जो चीज़ मैं सफाई करूँगी मैं वीडियो शेयर करूँगी। पूरा रूम सेट हो चुका था, अलमारी रख चुकी थी, तो बेड पर चादर बिछानी बाकी बची थी। तो बिटिया रानी रोने लगी थी, तो शाम को मैंने वहाँ पर ब्लॉग बंद कर दिया था, तो मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। पूरा रूम हो गया यहाँ पर सेट, तो पूरा नक्शा ही चेंज हो गया है। देखिए पूरा खाली हो गया है, यहाँ से इधर कपड़े भी टंगे हुए हैं, ये देखिए उधर एरिया पूरी इस तरीके से मैंने। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो आज का तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो मैंने अलमारी को अरेंजमेंट कैसे किया है वो भी मैंने वीडियो डाला है, जो सारा इस तरीके से मैंने किया है। फिर मिलते हैं, बाय बाय।